दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं किसान पुत्र। और डबल इंजन सरकार की क्या हकीकत है वो मैं आज आपको बिल्कुल ग्राउंड रिपोर्ट के तहत आपको दिखाने वाला हूँ। कोई भी चुनाव हो उसमें मोदी साहब और मोदी जी के तमाम मंत्रिमंडल ज़ोर ज़ोर से चुनाव प्रचार में स्टेज से दहाड़ते हैं कि देखिए केंद्र में तो बीजेपी की सरकार है, आप राज्य में भी बीजेपी की सरकार ले आइए, विकास की धूम मच जाएगी। डबल इंजन पूरी तरह पूरी स्पीड से और पूरी ताकत से चलेगा तो विकास की बहार आ जाएगी। इसी डबल इंजन की हकीकत मैं आज आपको दिखाने वाला हूं। अभी मैं यहां पर मौजूद हूं, ये हरियाणा के 2 डिस्ट्रिक्ट्स के बॉर्डर पर मैं मौजूद हूं और यहां की वास्तविक स्थिति रोड की क्या है, जो मूलभूत आवश्यकताएं होती हैं उनकी क्या स्थिति है, वो मैं आपको यहां पर दिखाने वाला हूं। मैं मेरे कैमरामैन से रिक्वेस्ट करूंगा कि एक बार उस तरफ का दृश्य दिखाइए कि रोड की स्थिति काफ़ी अच्छी है। उस तरफ आप देख सकते हैं कहीं कोई टूटा फूटा रोड नहीं है, कहीं कोई गड्ढा नहीं है। और धीरे धीरे आप मेरी तरफ आएंगे, धीरे धीरे इस तरफ बढ़ेंगे तो स्थिति एकदम से बदलनी शुरू हो जाएगी। अगन आ जा। देखिए मेरे उस तरफ जो भी विधानसभा क्षेत्र है उससे एक निर्दलीय विधायक चुना गया था, उसने फिर भारतीय जनता पार्टी को समर्थन दिया था 2019 के विधानसभा चुनाव में। और अभी मैं जिस तरफ आगे की तरफ बढ़ रहा हूं उसकी स्थिति आप देख सकते हैं। ये बोर्ड आप देख सकते हैं, इस बोर्ड के ऊपर जिला झज्जर सीमा आरंभ यहाँ पर लिखा हुआ है। इसके आगे झज्जर जिला है और उस तरफ है दादरी, चरखी दादरी जिला। दोनों जिलों में क्या फ़र्क है, ये दयनीय स्थिति क्यों है, इतनी कंडीशन ख़राब क्यों है, इसका असल कारण मैं पहले आपको यही बता दूं कि इस तरफ ये जो लाइन दिख रही है आपको, जहाँ से खड्डे और रोड की बुरी स्थिति शुरू हो रही है, इससे आगे कांग्रेस का विधायक है। और थोड़ी देर पहले मैंने उस तरफ का जो दृश्य दिखाया, उस तरफ है एक इंडिपेंडेंट विधायक, यानी कि जिन्होंने बीजेपी को समर्थन दिया था वो। तो डबल इंजन की असल हकीकत क्या है ये आपने अपनी आंखों से आप देख सकते हैं। कितना ज़्यादा ट्रैफिक है, यहाँ के कई गाँव के लोग अपनी आम ज़रूरतों की चीज़ों के लिए शहर की तरफ जाते हैं तो इसी रोड का इस्तेमाल करते हैं। ये मुख्य रोड है, इसके अलावा शहर जाने का कोई और रास्ता नहीं है। कंडीशन क्या है, फिजिकल कंडीशन मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि जैसे ही यहाँ से बॉर्डर शुरू होता है दूसरे डिस्ट्रिक्ट का, आप हालत देख लीजिए रोड की। वेलकम ही बहुत अच्छे गड्ढों से हो रहा है। ये बोर्ड लिखा हुआ है, डिस्ट्रिक्ट का बोर्ड देख लीजिए। झज्जर डिस्ट्रिक्ट यहाँ से स्टार्ट होता है, यहाँ से इससे आगे कांग्रेस का विधायक, उससे आगे बीजेपी समर्थित विधायक है, तो वहाँ कंडीशन बहुत अच्छी है। पर डबल इंजन का समर्थन वहाँ तक ही होता है जब तक आप बीजेपी को वोट देते हैं। अगर आपने विपक्ष पार्टी को वोट दे दिया तो डबल इंजन वहीं फफाके मारने लगता है, आपको कुछ भी मूलभूत सुविधाएं नहीं मिलेंगी। ये बीजेपी सरकार की असल हकीकत को, असल मंशा को प्रदर्शित करता है। वास्तव में मैं आपको एक एक चीज़ दिखाना चाहूँगी, इस रोड की कंडीशन कैसी है आप देख लीजिए। वेलकम होते ही दाँव रजा की यार इन खड्डा दिखाई दे। कंडीशन, रोड की कंडीशन आप देख सकते हैं। आप देख सकते हैं जैसे ही झज्जर जिले की सीमा आरंभ होती है तो वेलकम बड़ा ही एक शानदार खड्डे के साथ हो रहा है और शानदार खड्डे के साथ साथ दूसरी तरफ भी शुरुआत गड्ढों के साथ ही हो रही है। और इससे आगे कई किलोमीटर तक आप चले जाइए, जहाँ जहाँ इस एरिया में कांग्रेस का विधायक है, जो विधानसभा का एरिया है उसमें यही कंडीशन है कमोबेश। बहुत बुरी हालत है और बड़ी संख्या में इस विधानसभा क्षेत्र की जनता, कृषि बहुल इलाका है तो इसी रोड का यूज़ करती है, दैनिक जीवन की प्रयोग की आवश्यकताओं के लिए शहर जाती है। और जिसने ये रोड बनाया था, लास्ट टाइम कब बना था वो भी मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। यहाँ पर कॉन्ट्रैक्टर का एक बोर्ड भी लगा हुआ है, उस बोर्ड पे सारी जानकारी लिखी हुई है, आप देख सकते हैं। हरियाणा राज्य लोक निर्माण विभाग कार्य का नाम है, ये लोकेशन लिखी हुई है जहाँ जहाँ तक का ये रोड बनाया गया था। लगभग 11 किलोमीटर का ये रोड बना और 3,74,47,450 रुपये की लागत से ये रोड बना था 2016 में। 2017 में पूरा किया गया, 6 महीने में पूरा किया गया, 3 साल तक इसकी वैलिडिटी थी, यानी कि 2020 में ये जो ठेकेदार की जिम्मेवारी है पूरी हो गई थी। ठेकेदार का नाम दिया गया है और नीचे जो भी कंसर्न अधिकारी है हरियाणा सरकार का, उसके नाम और नंबर दिए गए हैं। दूरभाष जो दिया गया है उससे संपर्क होता नहीं है। और कई मौक़ों पर भी मुझे भी मौका मिला तो जो भी स्थानीय यहाँ के विधायक हैं उनसे भी मैंने मांग की और क्षेत्र की जनता की जो समस्याएं हैं दरअसल इसी रोड को लेकर मैंने उनके बारे में उनको अवगत कराया। उनको इसलिए अवगत कराया कि इस क्षेत्र में ग्राउंड में बीजेपी के नेता कभी भी नहीं आते हैं।
जो विधानसभा की ये स्थिति मैं आपको अभी आपकी स्क्रीन पर देख रहे हैं, यहाँ विधानसभा जिस क्षेत्र में आते हैं वह विधायक तो कांग्रेस का है, पर यहाँ से जो सांसद है, जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, वो बीजेपी का है। और ये जो बीजेपी का सांसद इस क्षेत्र से जो है, ये बड़ी ही चर्चित सीट थी, रोहतक लोकसभा की ये सीट थी। दीपेंद्र सिंह हुड्डा को हराकर अरविंद शर्मा इस हॉट सीट से बीजेपी के सांसद बने हुए हैं। 2019 में चुनाव हुआ था, तब से लेकर आज तक एक बार भी वो इस विधानसभा के गांव में आए ही नहीं है। तो बातचीत किससे करें, ग्रामीण अपनी बात बताएं तो बताएं किससे। ये स्थिति आजकल कमोबेश हरियाणा के गांव में लगभग देखने को मिलती है कि रोड की कंडीशन बहुत ही ख़राब हो गई है। और विशेषकर जहां कांग्रेस का विधायक है, वहां भारतीय जनता पार्टी ये दिखाना चाहती है कि देखिए, हमें वोट दोगे तो कुछ ना कुछ हासिल कर लोगे, हमें वोट नहीं दोगे तो तुम्हारा यही हाल होने वाला है। देखिए, ऐसा नहीं है कि इस क्षेत्र से विधायक कांग्रेस का बन गया तो बीजेपी को लोगों ने वोट नहीं दिया। वोट तो दिए होंगे, हार जीत होती है, कम और ज़्यादा वोटों से हार जीत हो सकती है। उससे वो तो जनता का जनार्दन का जो आदेश था, तो कांग्रेस का विधायक यहाँ बन गया। बल्कि बीजेपी की यहाँ कई कारण हो गए थे जिनके कारण वो नहीं जीत पाए। उनका कोई अच्छा नेता यहाँ पर नहीं था, धरातल की पकड़ उनके पास थी नहीं, पर उसकी सज़ा इस विधानसभा के सारे लोग भुगत रहे हैं। 11 किलोमीटर लंबा सड़क है साथियों, डबल इंजन की हकीकत गांव में देख सकते हैं, हरियाणा के गांव में देख सकते हैं। दूसरी बार बीजेपी की सरकार है। मनोहर लाल खट्टर साहब अब जन संवाद कार्यक्रम कर रहे हैं। भारी विरोध का सामना उनको करना पड़ रहा है, क्योंकि अब तक तो निकले नहीं। अब उनको पता लगने लगा कि भारी एंटी इनकम्बेंसी हो गई है, सरकार के खिलाफ एक जुनून सा इकट्ठा हो गया है। लोग इस सरकार को उखाड़ फेंकना चाहते हैं। उस तरह की भावना इस प्रदेश की जनता में जब बनने लगी, तो वो जन संवाद कार्यक्रम के लिए लोगों के बीच जाने लगे। और कुछ ही दिनों में उनको इतना भारी विरोध का सामना करना पड़ा, तो उन्होंने रूल निकाल दिया हरियाणा के सीएम खट्टर साहब ने कि जो भी मेरा जन संवाद कार्यक्रम में विरोध करेगा उसके खिलाफ एक्शन होगा, पुलिस एक्शन लेगी। जो समस्याएं बता रहे हैं उनको, और जो उनको बुरी लग जा रही हैं, उनकी पोल जिसमें खुल जा रही है, उनको वो या तो विपक्षी दलों का बता देते हैं, या फिर खुद की मनसा या दूसरे को बोल देते हैं कि तुम तो नेतागिरी के चक्कर में मुझे टारगेट कर रहे हो। तो स्थिति ये हो गई है, लोग सह भी रहे हैं और बता रहे हैं, तो भी उनके खिलाफ कानूनी एक्शन हो जा रहा है। धरातल की डबल इंजन सरकार की सच्चाई आप देख सकते हैं। जब से मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, आप भी देख सकते हैं, बड़ी संख्या में लोग यहाँ से एक जगह से दूसरी तरह जा रहे हैं। भारी यूजेबल रोड ये है, बड़ी संख्या में लोग इसको यूज़ करते हैं। लगभग 4-5 गाँव बिल्कुल स्टेट रोड पर ही हैं, और अप्रोच में 6-7 गांव भी है। सारे 10-15 गांव हैं, ये सारे के सारे इस रोड को शहर में जाने के लिए इस रोड का इस्तेमाल करते हैं। डेली यहाँ पर यही समस्या का सामना करना पड़ता है। सुबह और शाम तक यहाँ पर व्हीकल चलते रहते हैं। स्थिति तो यहाँ इतनी ख़राब है कि गिनी नहीं जा सकते कितने एक्सीडेंट यहाँ पर हो चुके हैं। एक व्यक्ति की तो साथियों मैं आपको बताना चाहूँगा, मौत भी हो गई है इन्हीं खड्डों के कारण। इस रोड में जो खड्डे हैं, मैं आगे चलूँगा, मैं जो ये 10-11 किलोमीटर का रोड है, इसका कुछ हिस्सा आपको दिखाऊंगा ताकि आपको संदेह ना हो, ताकि आपको भी क्लियर हो सके कि ये रोड का जो टुकड़ा एक छोटा सा ही टूटा नहीं हुआ है। इससे आगे कई किलोमीटर दूर तक ये रोड बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो चुका है। 2020 तक कॉन्ट्रैक्टर की जो म्याद थी वो पूरी हो चुकी है, पर 2020 के बाद इस क्षेत्र की जनता इस रोड को ऐसे ही इसी कंडीशन में छू रही है, इसी कंडीशन में यूज कर रही है, और भारी जनता का जन और माल का नुकसान हो रहा है। बड़ी संख्या में आपको बताना चाहूँगा, बड़ी संख्या में एक्सीडेंट तो अननोटिस्ड इस क्षेत्र से चले जाते हैं। पता नहीं चलता कि कितने एक्सीडेंट जो अंधेरे में हो गए, अनइवन कंडीशंस में हो गए, जो लोगों की नज़र में नहीं आए। काफ़ी नज़र में भी आते हैं। हार्ट किसी के हाथ टूट गया, किसी का पैर टूट गया, चोटें बहुत लोगों को आती हैं। इवन डेथ भी इस रोड के कारण हुई है, पर जिम्मेवारी लेने वाला नहीं है, सुनने वाला भी कोई नहीं है। अब मैं आपको दिखाऊंगा इस रोड की आगे की कंडीशन कैसी है। बॉर्डर की सिचुएशन तो मैंने आपको दिखा दी कि जिस तरफ भाजपा समर्थित विधायक है उस तरफ तो रोड की कंडीशन बहुत ही अच्छी है, और जैसे ही कांग्रेस के विधायक का क्षेत्र शुरू होता है तो भाजपा की डबल इंजन सरकार किस तरह से पक्षपात करती है उसका जीता जाता उदाहरण आज आपने देखा।